भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। अगर आप भावुक होते हैं तो आपके स्क्रीन पर इरोम चानू शर्मिला बीते 16 साल से इन्होंने कुछ खाया नहीं, ना कुछ पिया। मानवाधिकारों की मांग को लेकर अनशन पर रही। मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। सरकार के सामने अहिंसक तरीके से आंदोलन किया। महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर अनशन किया, लेकिन आखिरकार आज वो अनशन तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उन्हें शहद की एक शीशी दी। इरोम ने शीशी से थोड़ा सा शहद अपनी हथेली पर रखा और उसे देखकर भावुक हो गई। काफ़ी देर तक हथेली पर रखा शहद देखती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे। 16 साल के अनशन, 16 साल की तपस्या को तोड़ने का वक्त जो आ गया था। भावुक होना स्वाभाविक ही था। इन्हीं भावुकता भरे लम्हों के बीच उन्होंने एक उंगली से अपनी जीभ पर शहद रखा, जिसका स्वाद उन्हें कुछ अजीब सा लगा। 16 साल से खाने पीने की आदत जो खत्म हो गई थी। इसके बाद वो कुछ देर तक आसपास खड़े पत्रकारों को देखती रहीं और रोती रहीं। इरोम ने कहा कि वो अब राजनीति और समाज को बदलना चाहती हैं। राजनीति की तरह ही समाज भी गंदा और खराब हो गया है और इन्हें बदलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बदलाव की क्रांति की असली प्रतीक हूँ। मैं मणिपुर की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ और कुछ सकारात्मक बदलाव करना चाहती हूँ। हालांकि मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती और मेरी शिक्षा भी बहुत कम है। मैं बिना किसी से डरे या प्रभावित हुए समाज के लिए अच्छा बदलाव करना चाहती हूँ और सबसे पहले अफस्पा जैसे क्रूर कानून को खत्म करना चाहती हूँ। आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग से भी मिलूंगी। कई पार्टियां मेरे पास आएंगी, उन्हें आने दीजिए। मैं ऐसे 20 निर्दलीय लोगों को न्योता देना चाहती हूं जो मेरे साथ आएं और मुख्यमंत्री इबोबी को सत्ता से हटाएं। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। इरोम ने 16 साल लंबा संघर्ष किया, जिसे देश और दुनिया ने देखा और सराहा भी। 2 नवंबर 2000 की एक घटना के बाद उन्होंने अपना अनशन किया था और वो अनशन आज के दिन समाप्त हुआ है। और इस पे उन्होंने क्या कहा? Your message to the Prime Minister today. He needs non-violence as the native of the father of the nation, the father of the non-violence. And without this draconian law, he can connect with us and govern with fatherly affection, without discrimination. हमारे साथ बात करने के लिए बीना लक्ष्मी नेप्रम हैं। बीना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस अनशन को वापस लेने पर मणिपुर में किस तरह की प्रतिक्रिया है, और दूसरा, क्या आपको लगता है कि देश उसी तरह से भावुक है या एक अफसोस में या उत्साह में है इस फैसले को लेकर कि वो कहीं मंजिल पे नहीं पहुंची मगर चर्चाएं हुई, ये कानून के अपराध सामने आए? मुझे लग नहीं रहा है कि इरोम मीडिया को अगर छोड़ दें तो आम जनता में इरोम के इस संघर्ष के प्रति, जिस देश के हिस्से से मैं आता हूं, कोई बहुत लगाव है। पहले तो ये बात बताना चाहूँगी कि ये जो इरोम शर्मिला ने जो संघर्ष किया है, जो आज उनका जो अनशन, जो हंगर स्ट्राइक आज खत्म हुआ है, हम उसको वेलकम करते हैं। इनफैक्ट हम 5-6 साल से उनके साथ हम बात करने की कोशिश की कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, बापू ने भी बताया कि जो फास्ट है एक उसको एंड मत बनाए, इट्स अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि कुछ पाने के लिए, और वो लास्ट रिजोर्ट में रखे। जब तुम्हारा सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा और उसको कोई सफलता नहीं मिलेगा तो फास्टिंग करो। ये बापू ने लिखा है, यू नो। सो हमने बहुत बार इरोम शर्मिला को समझाने की कोशिश की कि आप अपना स्ट्रेटजी बदलो। वो सुना नहीं था, हमारी बात सुने नहीं थे। हमेशा बात करते रहे कि जब तक अफस्पा नहीं रिपील करेगा हम खाना नहीं खाएंगे। और हम लोग बहुत दुखता था, क्योंकि कोई जैसे खाना नहीं खाते इतना दुखता है ना, क्योंकि नहीं होता ऐसा जिंदगी। मगर उन्होंने जो हर 16 साल का जो संघर्ष मणिपुरी के दिल में चुभते रहे बहुत, और इनफैक्ट इंडियन डेमोक्रेसी के फैब्रिक को भी उसमें भी चुभते रहे, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है वो 1942 में लागू किया था ब्रिटिश ने, महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट को तोड़ने के लिए, और 1958 में फर्स्ट टाइम नागा हिल्स में लागू किया।
ठीक है ना। तो उसके वजह से हम लोग बोल रहे हैं उनका जो मांग है कि तो बीना जी, ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल था जी, अभी या, उस तो पहलू को छोड़ देते हैं। अभी हम या, इरोम और उनकी लड़ाई और जिंदगी के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा ये बिल्कुल, समझना बिल्कुल, चाहता हूं कि लोकतंत्र में एक मिसाल है 16 साल तक अनशन करना और लोकतांत्रिक तरीके से हाँ जी। और बाहर आकर राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की बात करना एक मिसाल है। लेकिन मेरी नजर में देश के जो मुख्य रूप से बड़े नेता हैं उन्होंने मतलब जो दिन भर इथोपिया के राष्ट्रपति के जन्मदिन को भी बधाई देते रहते हैं, उन लोगों ने भी इस घटना को कोई ट्वीट नहीं किया, ना विपक्षी दल के बड़े नेताओं ने, ना जो सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं ने, ना मुख्यमंत्रियों ने जो लोकतंत्र का इतना गुणगान गाते। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जितना कनेक्ट, जितना जुड़ाव इरोम के संघर्ष को लेकर मणिपुर में है, क्या वजह है कि भारत की जनता या राजनीतिक नेतृत्व उनके इस लोकतांत्रिक संघर्ष को या इरादे की सराहना, एप्रिसिएशन नहीं करता है? बिल्कुल। इनफैक्ट हम बताते रहे कि ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल आर्ट है वो पार्लियामेंट में ही शुरू किया 1958 मई में, और पार्लियामेंट के अंदर ही उसको खत्म करना चाहते, खत्म होना चाहिए। वैसे आपको लगता है कि तो हमने भी ऐसी, हमने पहली बार ये जो पॉलिटिकल मींस, जैसे हम कोशिश किया बहुत सालों तक और काफी पार्लियामेंटेरियंस को भी ब्रीफिंग किया है कि इसको खत्म करने के लिए आप लोग, क्योंकि ये कॉलोनियल एक्ट है जो हमारे बहुत इंडियन डेमोक्रेसी की फैब्रिक में दाग नहीं होना चाहिए। तो हमने बहुत कोशिश किया है। सो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे मणिपुर में, जैसे बीजेपी ने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज कि उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो पावर में आएगा तो अफवाह निकला। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं बताया, वो चुपचाप रहे कांग्रेस, ठीक है ना। मगर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने बताया लास्ट ईयर हमारे मीटिंग में कि वो लोग अफवाह रिपील करने की कोशिश कर रहा है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकली खुद कोशिश कर रहे थे, बट आप सही बोल रहा है, कोई पूरा जैसे मजबूत राय नहीं था कि उसको निकाले। सिर्फ इरोम शर्मिला के ऊपर छोड़ा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ऊपर छोड़ा। इनफैक्ट उल्टा हमने क्या किया, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जैसे इरोम शर्मिला को एंटी नेशनल बोला, हमको एंटी नेशनल बोला, ऐसी तरह गलत तरीके से जो संघर्ष कर रहा है उनको बताए वो एंटी नेशनल्स होके। इसीलिए हमको बहुत दुखता है कि इरोम शर्मिला का संघर्ष, जितना भी हमारा रिक्वेस्ट है, हमने पहले पिछले वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन 4 बार मिला इसको निकालने के लिए, वो अफवाह को रिपील करने के लिए नहीं किया। तो अभी आपने सही बोला, बिना मैं उनका डिटर्मिनेशन नहीं था जी। बिना मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इरोम ने कहा कि वो मणिपुर के सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णय की बात करती हैं। इस संघर्ष से उन्होंने अफवाह को वो हटाने में सफल नहीं हो पाई, या आप लोग भी सफल नहीं हो पाए। पर ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला मामला है, आत्मनिर्णय वाला मामला, आपको लगता है कि वहाँ की विधानसभाओं में लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करने के बाद इस लक्ष्य को आप पा सकती हैं? ये एक और मुश्किल लक्ष्य है जिसके लिए शेष भारत के कोई भी राजनेता तैयार नहीं होगा। वो अफवाह के बारे में, सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं, सेल्फ डिटर्मिनेशन। हाँ, सेल्फ डिटर्मिनेशन। मेरी और आपकी हिंदी में थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी गलती है। ये मणिपुर वांट सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये उन्होंने कहा है इरोम शर्मिला ने। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है, हम लोग सिर्फ ये बात बोल रहा है कि अभी जो मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे 1949 में मणिपुर पूरा एक, हमने बताया कि पूरा प्रिंसली स्टेट था जो इंडिया के एक हिस्से बने 1949 पे, अक्टूबर 15 में हिस्सा बने। तो उस समय काफी लोग ने बोला कि वो हमारे राजा को कैद में रख के संधि करवाया, ये सब स्टोरीज चल रहा है। हमारे जो प्रेजेंट मणिपुर का जो स्थिति है, इट इज जो बीता हुआ बात है, बीत गया वो जो बात। अभी वी हैव टू लुक अहेड नाउ। इनफैक्ट जो मणिपुर में हो रहा है एकदम बहुत बुरा गवर्नेंस मिस फेलियर था। मणिपुरीज हैव एक्चुअली, इनफैक्ट
more than 66% are Hindus in Manipur. इंडिया का लास्ट जो सीमा है, जो इंडिया का जो इंडियननेस बचा रहे वो मणिपुर में है, मगर बहुत कम पॉलिसी मेकर्स पॉलिटिशियंस को समझते हैं। सब इसको बोलते हैं सब आतंकवाद है, सब सेसेशनिस्ट है, ये सब करके बस आर्मी लागू रखो, अफवाह लागू रखो। सो ये जो बात चल रहा है अभी आज मणिपुर में, वी हैव मोर देन 2.2 मिलियन पीपल, यानी अराउंड 22 to 25 27 लाख का कुछ करे, हाँ 25 लाख है। उसमें से 7 लाख एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है। कैन यू इमेजिन? समय कम है बीना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जब इरोम शर्मिला को शहद खाते देखा तो ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत कुछ कड़वी चीज, कोई बिटर चीज निगली हो। बहुत दिनों के बाद उन्होंने अनाज खाया है। आपकी तो मुलाकात हुई नहीं होगी, फिर भी उनके इस उनके आज जो उन्होंने अनशन तोड़ा है, फास्ट को तोड़ा है, उसके संदर्भ में आप बाकी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हाँ जी, इनफैक्ट हम लोग वेलकम करते हैं कि उन्होंने उन अनशन तोड़ा, मगर किस तरीके से तोड़ा है, जो उसका स्ट्रेटजीज था, वो एक मास मूवमेंट हो गया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रिपील करने का। वो पर्सनल डिसीजन की तरह लेना नहीं चाहिए था इरोम शर्मिला। इसीलिए हमारे मन में था कि वो हनी शहद खाने के वजह उसकी माँ के हाथ से कुछ खाए, यू नो, जो उसकी माँ 16 साल से उसका शक्ल भी नहीं देखा, 80 प्लस का उसका माँ है। तो अभी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, नॉट ओनली फॉर हर, इरोम अपनी माँ से मिलेगी क्या? पूरा देश का। इरोम अपनी माँ से मिलेगी क्या? उन्होंने कहा था कि जब तक मैं अपने एम में सफल नहीं होंगी तब तक माँ से नहीं मिलूंगी। इसके बाद भी अपनी माँ से नहीं मिलेंगी? उसकी माँ नहीं, उसकी माँ भी शॉक में थे। इनफैक्ट उसकी बहन आए थे आज, उसकी बहन, भाई तो देखा नहीं, बहन तो देखा हमने, हमारे टीम मेंबर्स मौजूद थे उसकी कोर्ट पे, ठीक। उसकी बहन गोमती नाम की वो थे, ओके, वो बहुत प्यार करते उसको। सो एक तो वो एक पेडेस्टल में जो हमने रखा है, मीडिया ने रखा है, सब ने रखा है, वो भी इंसान है। आज वो जीना चाहते हैं, वो हम वेलकम करते हैं, मगर जो मास मूवमेंट लीड करते हैं तो उसको सबका राय लेके एक साथ स्ट्रेटेजी बना के हम लोग जो अपने जो टारगेट को, हाँ वो मिसिंग था। तो हम लोग देखते हैं आने वाली चीज पे हम लोग इसको कैसे उसको बनाते हैं। वो फैसला तो अच्छा है ही, आपकी हिंदी भी अच्छी है बीना लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मणिपुर से और सीधा जो हमारे स्थानीय चैनल वाले हम लोग हैं, हम तो दिल्ली वाले ही हो गए हैं, बेसिकली कहलाते नेशनल हैं, पर बहुत बहुत शुक्रिया आप बात करने के लिए हमसे। थैंक यू। थैंक यू।